Welcome back students to the second part of the solution of physical world class 11 physics NCERT। यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 16 जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के फिजिकल वर्ल्ड का उसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 15 और 16 आप देख ही सकते हो, उसको सॉल्व नहीं करना है, आपको कुछ बोला गया वो आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और मैं आपको उसी तरीके से जैसे आप फर्स्ट पार्ट में देखे थे उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा पहले, फिर उसका सॉल्यूशन लिख दूंगा, आप उसको लिख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल वर्ल्ड का थियरी जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि आपको अपना मॉडल व्यू दिखाना है। आप मान लो कि आप एक साइंटिस्ट हो, आपको अच्छा इंटरेस्ट है और मान लो कि आप साइंटिस्ट ही हो, ऐसे समझो, और आपको कुछ ऐसा पता चला जिसका डेंजरस इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी पे। तो आप किस तरह से ये जो दुविधा है आपके सामने, ये प्रॉब्लम है, उसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे? क्या वो जो आप डिस्कवर किए हैं कुछ जो कि समाज के लिए अभी खतरनाक लग रहा है, क्या आप उसको समाज के सामने लाएंगे या नहीं लाएंगे? तो देखिए, कोई भी चीज़ जो होता है उसका यूज डिपेंड करता है ह्यूमैनिटी पे, ह्यूमैनिटी कैसे यूज करा उसको। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर वेपन्स, और न्यूक्लियर वेपन्स क्या, मैं सिंपल एक नाइफ से ही एग्जांपल देता हूँ। नाइफ अगर आप देखिए तो अच्छा यूज में उसका बहुत सारा रखा जा सकता है, जैसे सब्जी काटने के लिए या दूसरी चीज़ों को काटने के लिए, लेकिन उसका ही गलत यूज भी हो रहा है मर्डर वगैरह के लिए। तो डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को कैसे यूज करते हो। पेन का ही सही भी है और गलत भी है, आपको पता ही है। सही यूज है कि हम लोग लिखने के लिए यूज करते हैं, गलत यूज है कि आप किसी को इससे कोई पेन दे दे। तो डिपेंड करता है आप कैसे यूज करें। जैसे मैं न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहा था, न्यूक्लियर वेपन का शुरू में यूज कैसे हुआ था? तो डिस्ट्रक्शन के लिए, हिरोशिमा नागासाकी पे डिस्ट्रक्शन के लिए यूज हुआ था। लेकिन आज उसका यूज किसके लिए यूज हो रहा है? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। अभी तो डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है इतने साल से, भगवान दया से कभी हो भी नहीं। तो इसलिए कि अगर आप साइंटिस्ट है और आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप कोई चीज़ डिस्कवर की हो, तो साइंटिस्ट का एक ड्यूटी बनता है कि आप जो चीज़ खोजे वो समाज के, आप एक्सप्लोर करो नेचर को, नेचर में बहुत सारी चीज़ों को खोजो और उसको उसको सोसाइटी के सामने रखो। आप सोसाइटी को समझा सकते हो आप कि इसका भी खराब यूज है तो खराब यूज नहीं करना है, लेकिन आपको सोसाइटी के सामने रखना है। हो सकता है आज उसका डेंजरस यूज हो, लेकिन फ्यूचर में वो अच्छा हो जाए और बहुत सारे चीज़ों में काम आए। जैसे मैं न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात किया, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ आपको अभी डैमेजेबल लग रहा है, डिस्ट्रक्शन वाला लग रहा है, वो बाद में ठीक हो सकता है। इसीलिए अगर कोई ऐसा चीज़ है और आप एक साइंटिस्ट है तो आपको ये चीज़ समाज में लाना चाहिए। तो इसी चीज़ को मैं अभी लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। चलिए, मैंने उसी चीज़ को यहाँ लिख दिया कि हाँ, मैं उसका जो डायलेमा योद्धा है उसका सॉल्यूशन निकालूंगा, पॉजिटिव वे में निकालूंगा, उसको छुपाऊंगा नहीं समाज से। क्योंकि एक साइंटिस्ट के नाते मेरा ये ड्यूटी होगा, मेरा कर्तव्य होगा कि नेचर को मैं एक्सप्लोर करूँ और उसका डिस्कवरी लोगों के सामने बिफोर रखूँ, सामने रखूँ सोसाइटी में। अब अगर कोई चीज़ अभी लग रहा है कि वो बुरा है, हो सकता है वो कल या किसी दिन और फ्यूचर में वो अच्छा भी हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया न्यूक्लियर एनर्जी का, पहले वेपन के रूप में यूज़ हो रहा था, लेकिन आज एनर्जी प्रोडक्शन में, पावर प्लांट्स में यूज हो रहा है। तो ये हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इसी बारे में कि कोई चीज़ अच्छा है या ख़राब है। तो देखिए, अच्छा और ख़राब तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है किस पे यूज आप कैसे करते हो। फिर भी हम लोग जज करते हैं किसी चीज़ को कि उसका कितना फ़ायदा है और कितना गलत फ़ायदा है। ज़्यादा अगर फ़ायदा है तो उसको हम लोग कैटेगरी में रखते हैं कि हाँ, ये डिस्कवरी अच्छा है। लेकिन ज़्यादा अगर उसका ज़्यादा उससे फ़ायदा नहीं है, उससे डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग रखते हैं निगेटिव चीज़ों में, वो बैड चीज़ हो गया। तो इसी तरह से 11 जो पूछा हुआ है कि साइंस लाइक एनी नॉलेज कैन बी पुट टू गुड और बैड न्यूज। जैसे कि पहला स्टेटमेंट जो है, साइंस कोई भी नॉलेज की तरह, जो साइंस भी है उसी तरह का नॉलेज है और उसको अच्छे और बुरे काम के लिए रखा जा सकता है, अच्छे और बुरे चीज़ों में यूज किया जा सकता है, डिपेंड करता है उसके यूजर पे। अब ये जो एप्लीकेशन ऑफ साइंस है, अब इसी में आपको कुछ लिस्ट दिया हुआ है, आपको कुल मिला के कितना दिया हुआ है? 10। ये 10 लिस्ट दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगेन ये
क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कौन अच्छा है कौन बुरा मेरे ओपिनियन से, और उसके सेटिस्फेक्शन में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपके हिसाब से डिपेंड करता है आपके हिसाब से कौन अच्छा है या कौन बुरा। पहला चीज़ है मास वैक्सीनेशन। तो देखिए मास वैक्सीनेशन से कैसे कैसे बीमारी जो है वो चला गया, बहुत सारे आदमी को वैक्सीनेशन दो। आज भी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, अगर उसका वैक्सीन आ जाता है तो मास वैक्सीनेशन ही किया जाएगा, जिससे कि ये पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसीलिए मास वैक्सीनेशन बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि ये एक ही बार में क्या करता है, समाज से जो बीमारी आती है उसको हटा देता है। तो आप लिख सकते हैं कि ये गुड है, क्योंकि ये एक इफेक्टिव तरीका है, एज इट इज़ एन इफेक्टिव वे या एन इफेक्टिव मेथड किस चीज़ के लिए, फॉर इफेक्टिव वे टू इरेडिकेट द डिजीज़ फ्रॉम पॉपुलेशन। आप अगर नहीं करते हो या बहुत कम करते हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप को करते हो, तो इसमें दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर मास वैक्सीनेशन किया जाए, बहुत सारे लोगों को एक साथ किया जाए, तो इसमें चांस है कि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाएगा, और बहुत बार इंडिया में किया भी जा चुका है, इंडिया में प्रैक्टिस हो चुका है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है कि पेरेंटल सेक्स टेलीविजन फॉर एरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी फॉर मास कम्युनिकेशन ऑफ न्यूज़ एंड आइडियाज़। अगेन ये डिपेंड करता है यूजेज पे। कोई पेरेंट्स बोलेंगे कि मेरे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, इसलिए ये बुरा है। लेकिन टेलीविज़न का जब डिस्कवरी हुआ था तो ये किया गया था मास कम्युनिकेशन के लिए। आप यहाँ पे हो लेकिन फिर भी अमेरिका की चीज़ों को देख पा रहे हो, या अपने देश के दूसरे पार्ट की चीज़ों को देख पा रहे हो, अपने बगल के ही चीज़ों को देख पा रहे हो, क्योंकि आप बीइंग अ कॉमन पीपल, आपके पास डेली बहुत सारे काम हैं, और आप एक रिपोर्टर के रूप में काम नहीं कर सकते हो किसी चीज़ का न्यूज़ पाने के लिए। और न्यूज़ पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आसपास में क्या हो रहा है, हमारे बगल के देश में क्या हो रहा है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि इससे हम भी इफेक्ट होते हैं, हमारे बगल में क्या हो रहा है इससे हम भी इफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट में, तो इसीलिए ये जानना जरूरी है। तो यस, ये मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि ये इलिटरेसी रीजन आपको दिया ही हुआ है, क्योंकि ये इलिटरेसी और मास कम्युनिकेशन में मदद करता है, इलिटरेसी को हटाने में मदद करता है, इसलिए अच्छा आइडिया है, गुड। आप कारण लिख देंगे कि ये इफेक्टिव, इसमें भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड, या इट हेल्प्स किस चीज़ के लिए, फॉर मास कम्युनिकेशन मेथड, या आप लिख सकते हैं और इट हेल्प्स फॉर मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, या इलिटरेसी इरेडिकेशन के लिए यूज़ होता है, और इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज होता है, मास कम्युनिकेशन एंड इंटरटेनमेंट। ओके, अब आता है किस पे, सी पे, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो है पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब जब बेबी रहता है अपने फोएटस स्टेज में, तो उसमें पता लगाना कि वो गर्ल है या बॉय, ये पता लगाना। तो ये बहुत बुरा चीज़ है, ये भले ही आज डिस्कवर हो चुका है, ये बुरा चीज़ है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हमारा सोसाइटी चूँकि पैट्रियार्कल है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर गर्ल्स होती है तो उसको क्या किया जाता है, आप लोग भी जानते हैं, जो गर्ल्स होती है तो उस कंडीशन में एबॉर्शन करा लिया जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ है, मेल और फीमेल कोई अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। अगर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो दोनों सेम है। आपको क्वेश्चन नंबर 13 इसी के रिगार्डिंग है कि किसी का ना ही वो कैपेसिटी में, ना ही इंटेलिजेंसी में, किसी चीज़ में वो कम नहीं है गर्ल्स। तो इसीलिए सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन करवा के, और मेल है या फीमेल है, बॉय है या गर्ल है, और गर्ल का एबॉर्शन कराना बहुत बुरा है। इसलिए मैं इसको तो बैड बोलूँगा अपने तरफ से, क्योंकि इससे एबॉर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एज इट लीड्स। आप देखते होंगे समाज में भी, जो किसी अगर पेरेंट्स के 5-5, 6-6 बच्चे हैं और आप रीजन पूछने जाएंगे तो वो आप देखेंगे बेटे के रिगार्डिंग, ये बेटा होने के वेट में आप 5-6 बच्चे हो चुके थे। ये बहुत बुरा है कि, और अगर ऐसा नहीं होता, कब, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन वो लोग जानते रहते, वो लोग सेक्स डिटरमाइन कर लेते, इस पर लड़की है तो गिरा दो, लड़का है तो रहने दो। तो इसीलिए बहुत बुरा आइडिया है, एज इट लीड्स टू प्रैक्टिस ऑफ एबॉर्शन इन केस ऑफ फीमेल फोएटस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कंप्यूटर्स फॉर इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी। बहुत अच्छा चीज़ है, भले ही आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों का नौकरी छिन रहा है, रोबोट वगैरह आएगा तो और नौकरी छिन जाएगा। हाँ, सही तरीका है। लेकिन उसके साथ साथ आज हम लोग बड़े बड़े मिशंस जो कर रहे हैं, चाहे वो स्पेस का मिशन हो या कोई चीज़ बिल्डिंग वगैरह ही बनाना है, तो उसमें वर्क एफिशिएंसी हम लोग का बहुत बढ़ गया है। हम लोगों का कैलकुलेशन एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक आदमी हर कोई चीज़ को कैलकुलेट करता है और एक कंप्यूटर उस चीज़ को कैलकुलेट करता है, तो उसमें बहुत अंतर होता है, बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत फास्टली कर देता है कंप्यूटर इन कंपेयर टू ह्यूमन। इसलिए ये बहुत अच्छा तरीका है किस चीज़ में,
एक्यूरेसी बढ़ाने में और उसके साथ साथ किस चीज़ करने में, तो एक्यूरेसी बढ़ाने में और इफिशियंसी बढ़ाने में। चलिए मैं सबको लिख देता हूँ, टाइम जा रहा है तो मैं इसको बाद में लिख दूँगा। फिफ्थ दिया हुआ है आपको कि पुटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ओके, ये भी एक अच्छा तरीका है क्योंकि इससे हम लोग मौसम का जानकारी देख सकते हैं, कहाँ पे क्या होने वाला है। आज हम लोग को पता चल जाता है कि रेन आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तो इसी से हम लोग को पता चलता है। तो ये एक अच्छा तरीका है, कम्युनिकेशन में ही मदद करता है। हम लोग आज टेलीविज़न या दूसरी चीज़ देख रहे हो उसमें भी, तो बहुत अच्छा तरीका है। सिक्स देखिए, मैं उसको बाद में लिख दूंगा। सिक्स देखिए, सिक्स दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। अब कोई वीपन्स डेवलप हो रहा है तो वो बहुत बुरा चीज़ है कि नहीं, क्योंकि वीपन्स हो रहा है तो उसका यूज़ तो कोई अच्छे में होने वाला नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज है वो सही है, पावर प्लांट में यूज हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन का और क्या यूज होगा? न्यूक्लियर वेपन का और कोई यूज नहीं होने वाला है, कभी न कभी इसका एज ए वेपन ही यूज होगा। तो इसलिए ये बैड आइडिया है, कोई भी वेपन, कोई भी डिस्ट्रक्शन वाला चीज़ बनाना बहुत बुरा है। सेवेंथ, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड पावरफुल टेक्निक्स फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वारफेयर। अगेन कोई भी चीज़ अगर वार के लिए यूज हो रहा है तो मेरे हिसाब से वो बैड आइडिया है। सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया। एट्थ पे आते हैं हम लोग। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग बहुत अच्छा है। आज बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि फ्रेश पानी नहीं मिल पा रहा है। इस कंडीशन में अगर हम प्योरीफाई कर पा रहे हैं पानी को तो ये तो बहुत अच्छी तरीका है, बहुत अच्छा बात है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्लास्टिक सर्जरी। देखिए प्लास्टिक सर्जरी डिपेंड करता है कि आप किस यूज में रख रहे हैं, क्योंकि इसका पॉजिटिव जितना है उतना निगेटिव भी है। पॉजिटिव यूज ये है कि अगर एक्सीडेंट में किसी आदमी का, किसी औरत का, किसी का भी अगर डैमेज हो जा रहा है कोई बॉडी पार्ट, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन आज प्लास्टिक सर्जरी को एज ए मीन यूज किया जाता है, एज ए मीन्स ऑफ फैशन के रूप में यूज किया जाता है। अगर किसी का चेहरा अच्छा नहीं है तो उसको ये कर देना, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है उस कंडीशन में। तो इसीलिए गुड भी है, बैड भी है, एज वेल एज बैड। तो इसका दोनों सेम ही है, आप 50-50 इसको रख सकते हैं, गुड भी है बैड भी है, इसलिए मैं दोनों कैटेगरी में इसका करूँगा। 10th, क्लोनिंग एक बुरा ही तरीका है। क्लोनिंग आप जानते होंगे कि एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या किया जाता है, सेम कॉपी किसी भी एनिमल्स का और प्लांट का क्रिएट किया जाता है। प्लांट तक ठीक है, लेकिन एनिमल जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वाला है, आप लोग जानते हैं। अगर मैं ही आपका कॉपी बना के दे दूँ तो क्या क्या हो सकता है आप इमेजिन कर सकते हैं। आप बहुत सारे फिल्म देखे हैं जिसमें कॉपी आता है, जुड़वा आता है, तो क्या होता है, बहुत सारे हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म देखे हैं। तो इसलिए ये बैड आइडिया है। तो चलिए मैं इसी सबको लिख दे रहा हूँ आपके लिए, जिससे आप जल्दी जल्दी लिख सकें और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो चलिए मैंने लिख दिया हुआ, आप देख सकते हैं, सबको रेड कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसमें कंजप्शन में कोई दिक्कत नहीं हो, आप लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से पढ़ के बता दूँ कि पहला जैसे था मास वैक्सीनेशन, वो अच्छा है क्योंकि इफेक्टिव वे है, किसी भी डिजीज़ को हेल्प करता है, किसी भी डिजीज़ को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए होल पॉपुलेशन से। सेकंड जो है वो क्या है, टेलीविजन फॉर इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये इलिटरेसी इरेडिकेट करता है, उसके साथ साथ मास कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट में ही मदद करता है। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें दिया है पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये मैंने बताया कि बुरी बात है क्योंकि अगर हम लोग ये जान लेते हैं तो अबॉर्ट करा लेता है फीमेल फोर्टेस के केस में। फोर्थ आपको पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर फॉर इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी, तो आंसर ही है उसका क्वेश्चन में कि हाँ अच्छा है क्योंकि ये वर्क एफिशिएंसी बढ़ाता है और एक्यूरेसी उसके साथ साथ बढ़ाता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पुटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ये भी अच्छी बात है क्योंकि हेल्प करता है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन प्रोसेस में और वेदर को फोरकास्ट करने में। सिक्स प्रोसेस जो है उसमें आपको दिया हुआ है क्या चीज़, तो डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो कभी इसमें हो रहा है तो वो डिस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है, तो एड इट मे कॉज मास डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, इसलिए बुरा बात है, बुरा डिस्कवरी है। आप बात कर सकते हैं किसका, सेवेंथ का। तो सेवेंथ में क्या दिया हुआ है, सेवेंथ में आप देख सकते हैं दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड पावरफुल टेक्निक्स फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वारफेयर, तो अगेन ये चूंकि डिस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए हो रहा है तो ये बहुत बुरा है। आप एट्थ में देख सकते हैं, एट्थ में दिया प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, तो यस ये अच्छा है क्योंकि ये हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है और जहाँ पे लोगों के पास अच्छा पानी पीने वाला
पानी नहीं है वहाँ पे पीने वाले पानी के रूप में भी यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी मैंने बताया कि अच्छा भी है और बुरा भी है, डिपेंड करता है कैसे यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये 50-50 में है। इसका अगर यूज किया जा रहा है किसी आदमी से, किसी ज़रूरतमंद आदमी से डिफॉर्मेशन हटाने के लिए जो कि एक्सीडेंट के टाइम में हुआ है, तो अच्छा बात है। लेकिन अगर यही फैशनेबल चीज़ों के लिए यूज हो रहा है तो ये बुरा है। एट लास्ट हम लोग क्लोनिंग देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्लोनिंग एक बहुत ही बुरा आइडिया है, क्योंकि इससे जो पोटेंशियल, इसके पास एक पोटेंशियल है, शक्ति है क्या चीज़ करने का, तो पूरा ह्यूमन सोसाइटी के फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की, रुइन करने की, खत्म करने की। तो इसलिए ये एक बुरा आइडिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और इससे आप जानते हैं क्रिमिनल केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी। तो इसीलिए बहुत है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो इसमें से कोई भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इस बारे में आपको फिर से दोबारा समझाने का कोशिश करूँगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी हमारे सोसाइटी से रिलेटेड बोल रहा है कि इंडिया हैज ए लॉन्ग एंड अनब्रोकन ट्रेडिशन ऑफ ग्रेट स्कॉलरशिप। बहुत सारे विद्वान हमारे समाज में रहे हुए हैं, चाहे मैथमेटिक्स की बात हो, एस्ट्रोनॉमी की बात हो, लिंग्विस्टिक की बात हो, लॉजिक या इथिक्स, किसी भी चीज़ की बात हो। उसी के साथ साथ बहुत सारे सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास भी चल रहा है। तो आप क्या करोगे, कैसे अपने नॉलेज को यूज करोगे जिससे कि ये सब जो है अंधविश्वास जो कि साइंस को खतरे में लाता है, इसको खत्म करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोलर इक्लिप्स होता है तो इसके टाइम में बोला जाता है खाओ नहीं। अब खाने से क्या रिलेटेड है सोलर इक्लिप्स? आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो इक्लिप्स होता है, चाहे सोलर या लूनर, कोई भी जो ग्रहण लगता है तो वो डिपेंड करता है कि ये सन, अर्थ और मून जो ऑर्बिट कर रहा है उसके बीच में किसी का आ जाना है। चाहे अगर आ जाता है मून या सन तो उसके हिसाब से सोलर और लूनर इक्लिप्स आता है। इस कंडीशन में खाने से क्या रिलेटेड? हाँ, बाहर आप नहीं जाओ, आसमान की तरफ नहीं देखो, ये समझ में आता है, क्योंकि उस कंडीशन में जो रेज निकलती है वो हार्मफुल है। लेकिन आप खाओ नहीं, इससे कोई नहीं है। तो ये साइंस को एक तरह से क्या है, साइंस का रुकावट भी बन रहा है कि आप जो है वो साइंस के आप जो है अपने पूर्वज के कहे बातों को मान नहीं रहे हो, आप बुरा कर रहे हो, ये ऐसा चीज़। तो इसके लिए आप क्या करोगे? तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कैंपेन कर सकते हैं समाज में। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे जो समाज है उसमें साइंस को ऐसा जगह नहीं दिया जाता शुरू से, इसलिए सबका साइंस में इंटरेस्ट भी नहीं आ पाता है, तो साइंस का उस हिसाब से डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। इसीलिए अच्छा ये होगा कि हम लोग अपने नॉलेज का यूज करके इंटरनेट पे, टीवी पे, रेडियो पे लोगों को अवेयर कराए साइंस के बारे में और बताए, उसके रीजन दे, किसी चीज़ों का रीजन दे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशन हैं जो चीज़ अच्छे हैं जिनका आप साइंटिफिक रीज़न खोज सकते हो। एग्जाम्पल में आप सुनते होंगे कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सो, तो इसका रीज़न है कि रात में जो पेड़ भी है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तो ये हार्मफुल है। अब ऐसे सुने होंगे कोई भी जो आग है उसको माउथ से बुझाने का, एक्सटिंग्विश करने का कोशिश मत करो, क्योंकि उस टाइम में जो हमारे माउथ से कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगा उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल सकता है जो कि हार्मफुल है। तो सुपरस्टिशन बहुत सारा जो है उसका हम लोग के पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है, वो सही भी है, क्योंकि हम लोग का जो पूर्वज है वो ऐसे तो नहीं दे दिए हैं, वो अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन के बाद दिए हुए, लेकिन कुछ झूठ बात भी है। तो इसके लिए हम लोग इंटरनेट, टीवी, रेडियो इस सब का यूज करके आज उसको हटा सकते हैं और लोगों को एक रीजनेबल आइडिया दे सकते हैं, एक रेशनल आइडिया दे सकते हैं, तर्क दे सकते हैं इन सुपरस्टिशन बिलीफ के पीछे का। तो चलिए इसी तरीके से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। चलिए मैंने वही चीज़ लिख दिया कि हमारा नॉलेज जो है साइंस का उसको यूज करेंगे, मास कम्युनिकेशन का उसके साथ साथ यूज करेंगे, इंटरनेट, टीवी, रेडियो जिनका यूज करेंगे, और उनको उनके एक्टिविटी, उनके लाइफ की एक्टिविटी के बारे में एक रीजनेबल और रेशनल, एक तर्क वाला आइडिया देंगे, जिससे कि ये सुपरस्टिशियस बिलीफ्स जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा सोसाइटी से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि हाउ द लॉ गिव्स वोमेन इक्वल स्टेटस इन इंडिया। बहुत सारे लॉ बने हैं जैसे कि वोमेन को इक्वल स्टेटस मिल रहा है, फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो ये देखते हैं कि लड़कियां या फीमेल जो सेक्स है वो कैपेसिटी में, इंटेलिजेंसी में, नॉलेज में पीछे होती है बॉयज़ से। ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसमें अगर लड़कियों को अपॉर्चुनिटी दिया गया है तो वो लड़के के बराबर चले। एग्जांपल के लिए आपके पास मैडम क्यूरी हैं, कल्पना चावला है, प्रतिभा देवी सिंह पटेल, इंदिरा गांधी है, बहुत सारे हैं। तो इसीलिए
आप कभी भी वोमेन को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए। हाँ, न्यूट्रिशियस वैल्यू है। आप अगर समाज में देखेंगे तो शुरू से ही जो मेल सेक्स होते हैं, बॉयज होते हैं, उनको अच्छा सा न्यूट्रिशन दिया जाता है जिससे कि वो हेल्दी होते हैं, उनका जो इंटेलिजेंसी है वो सब बढ़ता है। लेकिन ऐसा फीमेल के लिए नहीं किया जाता है। फीमेल को शुरू से ही जो बचा है वो खा लो और बाद में भी जो बचा है वो खा लो। इस तरह से उनका न्यूट्रिशन, उनका शरीर उतना अच्छा से डेवलप नहीं कर पाता है, मेल का डेवलप कर पाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो मेल जो सोसाइटी है वो डोमिनेंट कर रहा है और फीमेल थोड़ा पीछे दिखती है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर उनको भी उसी तरह से केयर दिया जाए, उसी तरह से ट्रीट किया जाए जैसे हम लोग मेल को करते हैं, तो फीमेल इज इक्वल टू मेल। कुछ ज़रूर डिफरेंसेस है, कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है भी, लेकिन इससे जो गर्ल सोसाइटी है, वोमेन का सोसाइटी है, इनके इफ़िशियंसी, कैपेसिटी, इंटेलिजेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो भले ही थोड़ा सा एनाटॉमी और स्ट्रक्चर में अंतर आपको दिखे, लेकिन वो भी उसी तरह से हैं जैसे मेल है। इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर दिया जाए तो वुमेन विल बी एज इफिशिएंट एज मैन इज। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया बहुत सारा। चलिए मैं इसी चीज़ को लिख देता हूँ आपके लिए। तो मैंने वही चीज़ लिख दिया, देयर इज नो डिफरेंस इन मैन वुमेन इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, कैपेसिटी, इंटेलिजेंसी। इस समय कोई अंतर नहीं है। नेचर और बायोलॉजी के हिसाब से हम लोग देख सकते कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन वो इनके एनाटॉमी और स्ट्रक्चर में, और इनसे उनका जो दूसरा कैरेक्टर है, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है, चाहे वो इंटेलिजेंसी हो, इफिशियंसी हो, इससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, समाज अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है फीमेल को भी, वुमेन को भी, तो वो अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत इफिशियंट होंगे, एज इफिशियंट होंगे, मैन के बराबर इफिशियंट होंगे अगर इनको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। एग्जाम्पल में मैंने कल्पना चावला, मैडम क्यूरी, मदर टेरेसा और भी एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के लिए शकुंतला देवी, अभी उन पर फिल्म भी बन रहा है, तो आप उनको उसको भी देख सकते हैं। मैं एक वीडियो पिन अप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक वीडियो देखिएगा, उसमें कितना इफिशियंटली वो कैलकुलेट कर पा रही है शकुंतला देवी, कितना इफिशियंटली कैलकुलेट कर पा रही है। इन पर आज अभी फिल्म भी बनने वाला है, विद्या बालन सर लीड रोल में है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से वो कैलकुलेशन कर पा रही है, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन वो माइंड में कर पा रही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बोला जा रहा है कि इक्वेशंस में ब्यूटी ज़्यादा होना चाहिए और उसके साथ साथ वो एक्सपेरिमेंट को भी वेरीफाई करे, एक्सपेरिमेंट को भी सही रखे। यानी यही दिया हुआ है कि ये मोर इम्पोर्टेंट है कि इक्वेशन में ब्यूटी होना चाहिए और उसके साथ साथ वो एक्सपेरिमेंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। बहुत सारे फिजिसिस्ट जैसे डिरैक हैं, ये व्यू को रखे हुए। ओके, अब आपको यही कुछ इक्वेशंस लेना है आपके बुक का ही और आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा होता है। तो यस, ऐसा होता है आपके बुक का, और आप जो पढ़े हुए हैं अभी तक, मैं वैसे ही एग्जांपल दूंगा। एनर्जी का आप बहुत सारा इक्वेशन पढ़े हुए हैं, कौन कौन इक्वेशन, वैसे फोर्स का भी बहुत सारा है, लेकिन आप बहुत सारा नहीं पढ़े, लेकिन एनर्जी का बहुत सारा पढ़े। जैसे एनर्जी के लिए मैं वर्क से स्टार्ट करता हूँ। वर्क जब है, वर्क और एनर्जी आप जानते हो इंटर रिलेटेड है। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप वर्क कर सकते हो, अगर आप वर्क कर रहे हो इसका मतलब आपके पास एनर्जी है। तो वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफडी। ओके, एनर्जी का अगर काइनेटिक एनर्जी है तो 1/2 mv², अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो mgh। ओके, एनर्जी का ही एक इक्वेशन आप जरूर सुनेंगे, E = mc²। ओके, E = h न्यू, या फिर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। तो इतना सारा आपको इक्वेशन दिख रहा है, सब किसका है? सब एक तरह से बोल सकते हैं एनर्जी का ही। कितना ब्यूटीफुल इक्वेशन है ये। उसी तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी में भी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत सारा इक्वेशंस पढ़े होंगे। जैसे आप पढ़े होंगे कि W = QV, पोटेंशियल आपको याद है, पोटेंशियल क्या होता है? V जो है यहाँ पे पोटेंशियल है, V = वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये है। उसी तरह से आप और भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। आप इसमें V = IT रख दे तो QIT हो जाएगा, एनर्जी का ही है। ओके, तो बहुत सारा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एनर्जी का इतना सारा हो सकता है, और ये सब ब्यूटीफुली डिजाइंड है, आपको इसको कभी रटना नहीं पड़ा होगा। और इसके साथ साथ जो फार्मूले हैं, और फार्मूले ही नहीं, सिर्फ आप स्टेटमेंट भी देखिए, कितने बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे क्रिंजी होते हैं। एग्जांपल ये न्यूटन का थर्ड लॉ सबको याद होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
कितना अच्छा स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो कुछ कुछ स्टेटमेंट, कुछ कुछ फार्मूले जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो जिनमें ब्यूटी भी होता है, अगर आप खोजना चाहें तो वही चीज़ इसमें दिया हुआ है, और आपको कुछ इक्वेशंस खोजने दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन 15 और 16 जो है ये आपको कुछ लिखना नहीं है, इसमें आपको बताया गया है कि जैसे ऊपर में स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी तरह का आपको कुछ एफर्ट लगाना है अपनी तरफ से, कुछ बुक्स देखना है, और आपको वैसे ही कुछ ग्रेट मास्टर जो है फिजिक्स के उनके बारे में पढ़ना है, उनके राइटिंग्स के बारे में पढ़ना है। मैं आपके सामने कुछ बुक्स का नाम आपको दिख रहा होगा, वो सब आप बुक पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी वैसा ही है कि भले ही दिखता है कि जो साइंस है वो बहुत रफ सब्जेक्ट है, बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, कोई इंटरेस्ट वाला चीज़ नहीं है, और साइंटिस्ट सब जो होते हैं वो भी अपना एक बोरिंग लाइफ जीते हैं, भर दिन किताब से चिपके रहते हैं या अपने एक्सपेरिमेंट से इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब किसी से बात नहीं करते हैं, हंसते नहीं हैं। पर ऐसा नहीं है, उन लोगों का भी वैसा ही लाइफ होता है जैसे आपका होता है। आप आइंस्टाइन को देखेंगे होंगे कि वो, अगर आप उनका जीवनी पढ़े होंगे या उनके बारे में जानते होंगे, तो उनका थोड़ा सा म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट था एकेडमी के अलावा। हमें जहांगीर बाबा के बारे में जानते होंगे, उनका म्यूजिकल इंटरेस्ट था। तो बहुत सारे थे ऐसे। तो आपको कुछ बुक्स सजेस्ट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में, जैसे फेनमैन के द्वारा, गेमाओ के द्वारा, और आपको कुछ दिखा भी होगा लिस्ट आपके स्क्रीन पे, तो आप उन सबको पढ़ सकते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक मंगा के। बहुत मज़ा आएगा आपको। खास के फेनमैन की बुक जो है वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें आपको दिखाया जाएगा एक साइंटिस्ट का लाइफ, उनके ही द्वारा लिखा गया है, फेनमैन के ही द्वारा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। मैं ट्राई करूंगा कि आपको उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, या तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखे या थ्रू वीडियो अगर आप चाहें तो। चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।